हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उन्हीं की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। यहां पर जो कॉस हाइपरबोलिक जेड है उसका वैल्यू होता है e का पावर जेड प्लस e का पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2। और जो कॉस जेड होता है वो क्या होता है? वो होता है e का पावर आई जेड प्लस e का पावर माइनस आई जेड डिवाइडेड बाई 2। तो यदि कॉस जेड की वैल्यू में e का पावर आई जेड के प्लेस पे जेड लिख दिया जाए तो यहां पर जो भी हमें प्राप्त होगा दैट विल बी द हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन, ये हाइपरबोलिक ऑफ कोसाइन जेड। इसी प्रकार से हाइपरबोलिक साइन जेड, ये क्या होता है? e का पावर z माइनस e का पावर माइनस z डिवाइडेड बाई 2। और ये जो साइन जेड है, साइन जेड क्या होता है? e का पावर आई जेड माइनस e का पावर माइनस आई जेड डिवाइडेड अपॉन 2i। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन को भी हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं। बस जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वहां पर आई जेड की जगह सिंपली हम लोग जेड लिखते हैं और आई को जहां जहां आई होता है उसको हटा देते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारा फंक्शन बनता है दैट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शन। अब यहां रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाइपरबोलिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? यहां पर यदि जो कॉस जेड है, जेड की जगह आई जेड लिख दिया जाए, कॉस आई जेड। ये कॉस जेड की वैल्यू है और यहां पर क्या लिखते हैं? जहां पर जेड है वहां पर हम लिखते हैं आई जेड। तो यहां क्या होगा? तो यहां पर e का पावर आई जेड के प्लेस पे आई जेड प्लस e का पावर माइनस आई आई जेड अपॉन 2। इस प्रकार से ये हम लोग देखते हैं कि e का पावर आई जेड आई जेड प्लस e का पावर माइनस आई जेड अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा? आई इंटू आई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। यहां पर भी वही काम करेंगे, e की पावर माइनस जेड प्लस e का पावर जेड अपॉन 2। और ये क्या है? ये है हाइपरबोलिक कॉस जेड। ये हाइपरबोलिक कॉस जेड। तो ये हाइपरबोलिक कॉस जेड क्या हुआ? हाइपरबोलिक कॉस जेड इक्वल टू कॉस आई जेड। हाइपरबोलिक कॉस जेड इक्वल टू कॉस आई जेड।
इस प्रकार से एक रिलेशन हमको प्राप्त हुआ। क्या रिलेशन बना? हाइपरबोलिक cos z इक्वल टू cos I z। इट इज द रिलेशन। आगे चलें। यहां पर नाउ वी हैव टू फाइंड relation between hyperbolic sin z and trigonometric sin z. So we have sin z equal to this, sin z equal to this। यहां पर फिर हम क्या करें? z के प्लेस पे iz लिखें। तो जब हम z के प्लेस पे iz लिखते हैं तो क्या होता है? हाइपरबोलिक sin iz equal to e का पावर I iz माइनस e का पावर माइनस I z के प्लेस पे iz अपॉन 2i। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू ई का पावर माइनस जेड माइनस ई का पावर प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2i। अब यहां माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ई का पावर जेड माइनस ई का पावर माइनस जेड अपॉन 2i। और इसका वैल्यू क्या होगा? दिस इज व्हाट? दिस इज हाइपरबोलिक साइन जेड, यानी इट मींस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ जाके दिस इज इक्वल टू आई टाइम्स हाइपरबोलिक साइन जेड। तो साइन आई जेड इक्वल टू आई टाइम्स हाइपरबोलिक साइन जेड। या दूसरा क्या होगा? implies that hyperbolic sin z equal to 1 upon I sin I z, or here I से मल्टीप्लाई कर दें माइनस I sin I z। तो हाइपरबोलिक sin z इक्वल टू हो गया माइनस I sin I z, माइनस I sin I z। ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक cos z एंड ट्रिग्नोमेट्रिक cos z, हाइपरबोलिक sin z एंड sin z। इसी प्रकार से सेम वे वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक tan z means hyperbolic sin z divided by hyperbolic cos z। It means minus I sin I z divided by cos I z। It means hyperbolic tan z is equal to minus I tan I z। It is the value of hyperbolic tan z। Similarly, hyperbolic cosec z equal to 1 upon hyperbolic sin z means क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1 अपॉन माइनस I sin I z, और इसका मतलब हुआ ये 1 अपॉन I माइनस I स्क्वायर यानी I
cosec I z, तो हाइपरबोलिक cos z इक्वल टू हो गया हाइपरबोलिक cosec z इक्वल टू I cosec I z। इसी प्रकार से यहां पर हम लोग निकालेंगे हाइपरबोलिक sec z, हाइपरबोलिक sec z। तो हाइपरबोलिक sec z क्या हो जाएगा? हाइपरबोलिक sec z इक्वल टू 1 अपॉन हाइपरबोलिक cos z। That means 1 upon cos I z। It means sec I z। Hyperbolic sec z equal to sec I z। It is the value of hyperbolic sec z। Now we have to find the value of hyperbolic cot z। Hyperbolic cot z। One upon tan hyperbolic z। It means what? One upon tan minus I tan I z। It means I cot I z। It is the relation hyperbolic cot z। Cot z equal to hyperbolic cot z equal to I cot I z। Hyperbolic cot z equal to I cot I z। Hyperbolic cot z equal to I cot I z। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन है हाइपरबोलिक साइन जेड, हाइपरबोलिक कॉस जेड, हाइपरबोलिक टेन जेड, हाइपरबोलिक कॉसेक जेड, हाइपरबोलिक सेक जेड, हाइपरबोलिक कॉट जेड विद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इट इज रिलेशन बिटवीन among these। Now we are going to prove very important relations with the help of hyperbolic functions। Hyperbolic cos square z minus hyperbolic sin square z equal to 1। Hyperbolic cos square z minus hyperbolic sin square z equal to 1। कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? हाइपरबोलिक cos square z माइनस हाइपरबोलिक sin square z। हाइपरबोलिक cos square z माइनस हाइपरबोलिक sin square z। तो यहां पर अभी हमने रिलेशन निकाले तो क्या होता है? वी हैव हाइपरबोलिक cos z इक्वल टू cos I z